हिसाब से हमने गाइस पेंटिंग जो मोर बना हुआ था उसको हटा दिया गया है। अभी ये वाली पेंटिंग पूरी नहीं हुई है, पूरी हो जाएगी तो आपको दिवाली से लग रहा है। और ये मैंने व्हाइट चादर लगा के इसके ऊपर कुशन लगाए हुए हैं और इस टाइप से मैंने इस सीटिंग को नॉर्मली से एकदम सिंपल वे में रखा है। तो कुछ साथ मैचिंग में लगा दी है हमने ये अलमीरा, जिसके ऊपर मैंने अपनी हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। हमारी तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपने ऊपर वाले घर का होम टूर देने जा रही हूँ। जैसा हमसे तैयार हुआ है अभी तक और उसको सजाया है संवारा है जिस हिसाब किताब से, तो मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का आपको टूर करवाने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि हमने इसको अभी तक यहाँ आने के बाद में कुछ ही दिन हुए हैं इस घर में हमें एंट्री लिए हुए, हमारे घर में हमें एंट्री मतलब हमारे घर में रहते हुए। तो हमने जिस हिसाब से तैयार किया है हमारा घर दिवाली तक किया गया है हमसे, वो सब आपको सजाया संवारा है, उसका दिखाऊंगी टूर और आपको पसंद आने वाला है। और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। और आप सबको फिर से दोबारा से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए गाइस, ये हमारा ऊपर जाने वाला गेट है जो मैंने कुछ ऐसे रैंडमली ही सजाया है, आप देख सकते हो। तो इसमें मेरा ये पैरेट है, ये मेरी हर्षू जब LKG में पढ़ा करती थी तभी तोता बनी थी तोते का रोल किया था, तो इसने सर पे बनाया था। इसमें मैंने है ना कॉटन भर के लगा दिया है, तो आप समझ सकते हो कि मैं ये चीजें भी नहीं छोड़ती हूँ। और ये बड़ा मजेदार अच्छा लग रहा है ना गेट के ऊपर। और इस टाइप से मैंने सिंपल ही अपना गेट अभी तक रखा है। ये एरिया है बाहर का, यहाँ पे मैंने अपनी मशीन रखी है क्योंकि ये वो एरिया है जब सब लोग घर से चले जाते हैं तो दोनों मंजिलों को, तीनों मंजिलों को समझ लो कि ये मतलब वो मेरे को बीच में बैठा के रखता है। तो तीनों मंजिलों की आप समझ सकते हो कि देख रेख हो जाती है। यहाँ से नीचे वाला मेन गेट है वो भी दिखता है और ऊपर वाले में मैं रह ही रही हूँ। और सबसे ऊपर वाला खाली है, उसको क्या क्या ही देखना, वो कोई भी होगा वो उस हिसाब से नीचे ही उसका वो है जो भी है जिस हिसाब से। तो गाइस यहाँ पे मैंने फैन रखा हुआ है, आप देख सकते हो। फैन जब गर्मी होती है तो फैन लगा लेती हूँ और नहीं तो अपना कुछ करती रहती हूँ। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं अंदर प्रवेश। तो गाइस ये मेरा ऊपर वाला हॉल है और मैंने इसको है ना, पहले तो इसमें सोफे डाल दिए थे हमने, लेकिन इसको है ना एकदम सिंपल सा बना लिया है। क्यों बना लिया? क्योंकि हर एक चीज है ना थोड़ा रैंडमली चाहिए होती है, जो हम फ्रैंकली हम कुछ भी बैठ के कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लौट सकते हैं, इस टाइप से मैंने इसको कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा घुसते ही मैंने यहाँ एक नॉर्मली सी चेयर रखी है, जैसे हम लोग सब बैठ जाते हैं ना ऐसे रैंडमली ऐसे बैठ के बातें कर लेते हैं कभी कभी। और जो चीजें होती हैं तो वो डालने की जगह भी होनी चाहिए। यहाँ पे मेरा छोटा सा मंदिर है जो अंदर घुसते घुसते ही मंदिर है, जिसमें मैंने अपने गणपति जी विराजमान कर रखे हैं और शालिग्राम भगवान जी हैं। और सुबह की हमारी पूजा की सामग्री है जो हम कार्तिक महीना नहाते हैं, तो आप देख सकते हो। और नॉर्मली से मैंने इसको तैयार किया है क्योंकि अभी तो नॉर्मली सी व्यवस्था हमने करी है। इसको मंदिर अपना ऊपर वाली बिल्डिंग में सेटअप किया है और आप सबके साथ में किया है शेयर। ये पूर्वी बना रही है गाइस पेंटिंग, जो मोर बना हुआ था उसको हटा दिया गया है। अभी ये वाली पेंटिंग पूरी नहीं हुई है, पूरी हो जाएगी तो आपको दिवाली तक जरूर दिखाएंगे। इधर मैंने बस एक ही वॉच लगाई है, इधर सिंपल सा। इधर कुछ हमारी जो प्यारी प्यारी तस्वीरें होती है ना, पिक्चर जो जिनको बोल सकते हैं, तो हमारी कोई भी फोटो में राधा कृष्णा भगवान जी की तो फोटो पक्का शामिल होनी होनी है। तो ये देख लो, ये आपको मैंने बहुत बार दिखाई है, वही है नहीं नहीं है। तो ये हमने थोड़ी सी सीटिंग जो मेरे मुड्डे है ना वो वाले मैंने डाले हुए हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं इस सीटिंग के साथ में, है ना, अच्छे लग रहे हैं। और ये मैंने व्हाइट चादर लगा के इसके ऊपर कुशन लगाए हुए हैं और इस टाइप से मैंने इस सीटिंग को नॉर्मली से एकदम सिंपल वे में रखा है। तो कुछ इस टाइप से ऊपर गाइस लगा रखा है हमने फैन, और इधर वाले मतलब पर्दे जितने भी लगने थे ना हमारे घर में पूरे लगा दिए हैं। और ये मेरा आपको दिखा दूं मैं, जो रसोई वाला फ्रिज था वो आ गया है अंदर और इसको हमने लगा दिया गाइस वॉलपेपर, और ये कुछ इस टाइप का लग रहा है। और इसके साथ मैचिंग में लगा दी है हमने ये अलमीरा, जिसके ऊपर मैंने अपनी छोटी सी एक रसोई है वो तैयार कर रखी है। हमारा छोटा सा किचन है जिसमें हम कुछ भी मतलब अभी तो गीत आ रहे हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद में हम लोग ऊपर सोते हैं। तो सर्दियों में सोए तो इसमें अपना दूध रख लो रात को और चाय बना के सुबह सुबह पी के आराम से। यानी कि ये जो मकान है हमारा उस टाइप का है जो जैसे क्या बोलते हैं, कुछ टूर करने के लिए बाहर जाता है आदमी और फिर रैंडमली उठता है,
हॉलीडे के टाइप में बनाया हुआ है हमने ये ऊपर। तो अपना आराम से आदमी सोए, खास करके सैटरडे वाले दिन वीकेंड पे, और सो और फिर उसके बाद आराम से उठो, चाय वाय पियो, रिलैक्स हो, फिर जाके नीचे अपनी जिम्मेदारियों में लग जाओ। तो ये मेरा फ्रिज है गाइस, और ये वो अलमीरा है जो छोटू सा हमने किचन सेटअप किया है। यहाँ पे मैंने वो अपनी कंप्यूटर चेयर है ये लगा लिया है, क्योंकि कंप्यूटर पे बच्चे अक्सर बेड पे बैठ के ही काम करते हैं, तो मैं कई बार ऐसे इस पे बैठ जाती हूँ और यहाँ पे सब लोग बैठ के ऐसे बातें करते हैं, कोई कहीं भी बैठ जाता है। तो हमारा ये समझ लो कि ऊपर का बैठ के बातें करने का यही जगह है हमारा ऊपर वाला हॉल, जिसको मैं बोल सकती हूँ। तो गाइज ये था मेरा घुसते घुसते लिविंग रूम समझो, हॉल समझो, डाइनिंग हॉल समझो, कुछ भी समझो। तो अभी आ जाओ अंदर। तो गाइज मैं आई हूँ ऊपर दूसरे रूम में, और दूसरे रूम में घुसते ही यहाँ लगा है हमने कंप्यूटर, जो यहाँ पे साहब भी अपना काम करते हैं और बच्चे भी करते हैं। यहीं पे अपना मोबाइल है, जो भी है सिस्टम होता है काम का, बिजली का जो काम करने का होता है उनका, जो इलेक्ट्रिक से जुड़ता है, वो यहाँ पे अपना काम करते हैं। यहाँ आपके साथ में शेयर की थी जो मेरी, जो हम लेके आए थे वो अलमीरा, इसको कोई पेंट वॉलपेपर कुछ नहीं किया है, बस साफ साफ किया है। इसका कुछ करने का अभी टाइम मिला नहीं है गाइस, और धीरे धीरे करके आपके साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे काम हुए। ये हमारा वही बेड है, वो डाल दिया गया है, इसके गद्दे अभी तक नहीं आए हैं, आपको बता दूं मैं। लेकिन गद्दे इसके तो हैं, लेकिन जो नीचे वाला बेड है ना हमारे लिविंग रूम का, उसके गद्दे नहीं है। तो हमने इस वाले गद्दे, इसने अपने गद्दे उसको उधार दे रखे हैं कुछ दिन के लिए। जब इसके आ जाएंगे, जब भी व्यवस्था बनेगी, कुछ तो टाइम नहीं लग रहा, कुछ व्यवस्था नहीं बन रही है, तो दोनों से काम हो रहे हैं। तो जब भी, क्योंकि दिवाली आ गई, उसके चक्कर में हम लोग अपना और कुछ इंतजामात में लग गए हैं। तो उस जो खरीदने वाली चीजें हैं, जो मैन चीजें हैं, वही उनके लग गए हैं, जो इन चीजों को हमने एक बार के लिए स्थगित कर दिया गया है, इस इन चीजों की सामान को। तो हम लोग लेके आएंगे, धीरे धीरे बनती रहेंगी। और ये इस टाइप से मैंने अपना ये ऊपर वाला बेड है, हालांकि इस पे बिछा हुआ है बहुत सारी चीजें, आराम से सो सकते हैं इसके ऊपर। ये हमारे कंफर्टर हैं ओढ़ने वाले। यहाँ पे मैंने छोटू सा, हम लोग ऊपर नहाते हैं तो छोटू से शीशे की व्यवस्था करी है। हालांकि यहाँ नीचे हमारा ड्रेसिंग शीशा है बहुत बड़े वाला, जो मेरे बेड के साथ में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ एक नॉर्मली सी व्यवस्था कर रखी है, जो हम लोग ऊपर ही नहाते हैं, ऊपर ही अपना थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर हुआ, सनस्क्रीन हुआ, बच्चे बाल बनाते हैं, मतलब ऊपर ही हमारे कपड़े हैं, इसमें ऊपर ही नहाना है हमारा। तो ऊपर थोड़ा मेकअप सेकअप करके नीचे भी कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा सामान है कुछ सेटअप होने का। ये है गाइस पूर्वी का स्टडी टेबल है, जो इसके ऊपर बैठ के आजकल वो काम नहीं करती है, कभी कभी बैठती है, ज्यादातर वो कंप्यूटर पे ही काम करती है आजकल, तो उस पे लगी रहती है। बाकी हर्षु का अभी तक स्टडी टेबल की कोई व्यवस्था बनी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, बनाएंगे। और ये मना भी कर रही है, मम्मी रहने दो मेरे स्टडी टेबल को, जब आपको फुर्सत हो तब ले लेना। तो गाइज ये मेरा एक छोटू सा, और आपको पता ही है घर में है ना ऐसे रंडमली चीजें सबके होती हैं। तो हमारी अभी तक यहाँ कबर्ड बनने हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा एक पूरा इसमें कबर्ड बनवाना है हमने। व्यवस्था कब तक बनती है देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ पिक्चर बनाई हुई है, ये एसी के पॉइंट है गाइस जो छोड़ रखे हैं, तो कब एसी लगती है देखते हैं इसमें। और ये कुछ पिक्चर हैं दोनों साइड में मैंने लगाई हुई है, जो वही पुरानी वाली है। यहाँ आने के बाद में हमने कुछ नहीं खरीदी है ऐसा। और ये बेड के पास में हमारा एक छोटू सा टेबल है, जो पैक टेबल तो नहीं है, ऐसे नॉर्मली टेबल है। मैंने कुछ इस टाइप से इसको सजाया हुआ है। टेबल टेबल पूरा नहीं बस खोल के। तो गाइस यहाँ पे हमारी अटैच बालकनी है इसके साथ में, रूम के साथ में। तो आपको दिखा देती हूँ मैं। और ये बड़ी खूबसूरत सी बालकनी है, इसमें बैठ के देखते हैं ना तो बाहर का व्यू दिखता है हमें। तो अभी तो धूप आ रखी है शाम को। तो ये वाले पौधे लगाए हुए हैं हमारे शिवजी जी यहाँ विराजमान है। और ये शीशा लगा हुआ है यहाँ पे, कल कल दूंगे साइन को, सब बालकनी ये सब ऊपर तक सब कर दूंगी। तो गाइस ये रस्सी अटैच्ड बालकनी, और हमने ये पर्दे लगाए हुए हैं ताकि धूप कम आए। इसका तो लिया ही नहीं तूने। एक मिनट। अक्सर हम होम टूर देते हैं ना, मैं बैठ जाती हूँ। मैं बता देती हूँ। चूल्हे के ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, आपको बताऊं मैं,
ये तेजपुर की किसी ने हमें गिफ्ट किया था, जो हमने खाने पे बुलाया था, तो हमें बुलाया था नहीं, उनको हमने हमें खाने पे बुलाया था, तब हमें गिफ्ट दिया था ये। और ये बहुत प्यारी चीज़ है। और ये जो तेजपुर है ये आसाम में पड़ता है, गुवाहाटी से भी बहुत ज़्यादा आगे। तो तब हमारी पोस्टिंग वहाँ थी। और ये वाले फूल है ना, ये जितने भी मेरे ये इस टाइप के बनाए हुए हैं, ये नसीराबाद, यही राजस्थान के पास के ही बने हुए हैं। ये नसीराबाद यानी कि जयपुर से 3 घंटे लगते होंगे, शायद किशनगढ़ से आगे है। तो मेरे जो पतिदेव हैं उनकी फर्स्ट पोस्टिंग थी वो, तब मैं उनके साथ गई थी, तब मैंने ये बनाए थे कि आज से 17 18 18 साल 19 साल पहले। तो गाइज ये है हमारा अटैच्ड वॉशरूम और बाथरूम, जो दोनों चीज साथ में है। और इसको मैं क्या ही दिखाऊं आपको, बताऊं तो इसको मैं दिखाऊंगी तो आपको सोचेगा, देखो इतने कपड़े पड़े हैं जो मेरे धोने हैं अभी। पूरे कपड़े जो आज आज के हैं, जो मैंने उतारे हैं अपनी चद्दर वद्दर, क्योंकि हमने दिवाली के लिए पूरा घर तैयार कर दिया है। तो कपड़े तो जल्दी धो दूंगी मैं। वैसे हम मशीन में भी धो सकते हैं, लेकिन मैं हाथ में धोने में जल्दी, मुझे मतलब अच्छा लगता है और जल्दी धोती हूँ। तो गाइस चलिए, अभी तीसरा रूम जो हमने यहाँ आने के बाद में तैयार करवाया है, अपनी पसंद से तैयार कराया है, लेकिन वो पूर्णतः तैयार नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि हमने जो करना है वो अभी बाकी है। उसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है और थोड़ा सा हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो दोनों से काम है, जितना हमसे बन पाया आपके साथ में करेंगे उसको शेयर। तो गाइज ये हमारा वो रूम है जो हमारे सबका एक बोलते हैं ना कि मतलब सबकी पसंद है। और सबका ही मतलब अपना अपना इसमें कुछ ना कुछ बनने वाला है, जो कोई किसी हिसाब से यूज करेगा, कोई किसी हिसाब से। थोड़ा थोड़ा हम लोग सब चारों आदमियों का तैयार करेंगे। और रही बात हमारे लड्डू गोपाल की, तो वो तो हमारे बीच में रहते हैं। जब हम यहाँ सोते हैं तो वो हमारे बीच सोते हैं, तो उनका अलग नहीं है, बल्कि वही करवा रहे हैं हमारे से। तो गाइज मैं आपको फटाफट दे देती हूँ। ये पूरा शीशे का बना हुआ है, गिलास का। ये वाली जो दीवार है ना, ये जो आपको पहले ऊपर का दिखा देती हूँ, ये वाली दीवार है, इसमें हमने ग्लास इसलिए लगवाया क्योंकि ये हमारे पड़ोसियों की मतलब पड़ोस की दीवार है, तो अच्छा नहीं लगता किसी के घर में, फिर हमें पूरा पर्दा लगाना पड़ता है इधर भी। तो हमने इसको फाइबर लगवा दिया है। और ये हमारे पीछे का एरिया है जो दिखा, ये वाला जो एरिया है ना गाइज, ये वाला, ये हमारा पीछे का एरिया है। तो हमने इसमें क्या है ना, पीछे का दुकान दुकानें हैं हमारे घर के पीछे। वैसे तो सेफ है, हर चीज़ सेफ है। तो हमने यहाँ जाली लगवाई है, ये दिखाऊँ आपको। तो जाली, हर जाली के बाहर लोहे की जाली है। ऐसे तो पूर्णतः सेफ है ये, लेकिन ये दही है, जब तक नहीं बनेगा तब तक अपना खोलो बैठो तो एक वो आराम से वो हो जाता है। तो इसमें हमने पूरी खिड़की बनवाई हुई है। और यहाँ लगा दिए गाइस पर्दे, जब हमें जरूरत होती है तो इसको खोल लेते हैं, और नहीं होती है तो बंद कर देते हैं। इधर भी पूरी ये वॉल है, ये शीशे की है गाइस, आपको दिखा दूं मैं, गिलास लगा हुआ है पूर्ण। और इसमें भी आपको दिखाऊं मैं, ये शीशा, मतलब ये ताकी लगी हुई है इधर, इधर ताकी लगी, वेंटिलेशन के लिए भी है, कूलर भी लगा लो और हवा भी आसपास हो। तो ये सब चीजें इस टाइप से बना रखी हैं। और ये पूरी गिलास की दीवार है, ये इसलिए गिलास की है क्योंकि ये हमारे घर के अंदर है। इसका जो ये जो दीवार बनी है, ये पूरी नीचे फाइबर है, ऊपर पूरा गिलास है, टेढ़ से टेढ़ से। जो क्यों है ये, क्योंकि ये हमारे घर के अंदर है, तो हम अपने घर में किस हिसाब से भी रह सकते हैं। ये हमारे बगल में पड़ोस की दीवार के साथ में बनता। पहले हमारा इरादा था कि इधर भी गिलास लगवाए, लेकिन हमने नहीं लगवाया इसको गिलास। फिर हमारा था कि फाइबर लगवाए इसमें। तो गाइज कुछ इस टाइप से इसमें मैंने अपना पुराने वाला, तो गाइज हमारा पहले इरादा था कि पूरे में इसमें जो एक वो आता है ना, क्या बोलते हैं, रैक्सीन आती है, वो लगवाएंगे। लेकिन फिर हमने सोचा कि रैक्सीन एक बार लगवा दी तो फिर कुछ साल के लिए कुछ भी नहीं कर सकते उसके ऊपर अपनी मर्जी से। तो हमने यही दिमाग लगाया कि नहीं, रैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम लेके आएंगे ये क्या बोलते हैं, ये मैट जो आती है, ये वाली, मतलब जिसको बोल सकते हैं हम लोग कालीन भी बोल सकते हैं। तो वो वाली हम लेके आए हैं इसके लिए, और वो लगाई है। तो हम उसको बदल बदल के ऊपर नीचे, सोफे के नीचे कहीं पे भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से इस रूम को तैयार कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने दिमाग लगाया। ये है गाइज मेरा जो साथ रखते थे वो बेड, और इस पे बड़ी खूबसूरत सी चादर हमने लगाई हुई है, और आप देख सकते हो ये मेरी शादी की चादर है जो मेरे पापा की दी हुई है। भरपूर दिलाई गई है इस रूम में, दो आप देख सकते हो ये वाले पलक, क्योंकि यहाँ पे मैं, हमारा इरादा था कि बच्चों के स्टडी टेबल तैयार करवाएंगे, लेकिन कब होंगे कैसे होंगे वो देखते हैं। लाइट का काम एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। दीवारें एक ही बार खुदती हैं, बार बार नहीं होती। उनसे कैसे करना है इस रूम में, वो तैयार होगा। तो इनका इरादा और भी तरीके का है कि बेड इस टाइप से तैयार करवाना है, वो आगे की चीज है। तो उसी हिसाब से हमने लाइट लगवा दी है इस रूम में। बाकी आप देख सकते हो छत पे भी ये फोर मतलब लाइट है, जिस जो हमने हमें ये अपना जो क्या बोलते हैं इसे, जो रील्स बनाने वाला रूम, जो क्या बोलेंगे, स्टूडियो, स्टूडियो।
तो गाइस हमें स्टूडियो के रूप में भी तैयार करना है, हमें ये इस रूम में वो भी बनाना है, पिक्चर हॉल टाइप का भी तैयार करना है जी। तो दोस्तों ये वाली जो फाइबर है ना, ये वाली ऐसे की ऐसी नहीं रखना चाहते हम लोग, इसको कुछ करवाएंगे, लेकिन अभी इसके लिए जो ढूंढ रहे हैं ना वो मिला नहीं है हमें, जो मटेरियल जिसको हमने यहाँ लगाना है वो मिला नहीं है, उसकी तलाश जारी है। अगर मिल गया तो ठीक है, ऑनलाइन भी देख रहे हैं और मार्केट में भी देख रहे हैं। अगर हमें मिल गया जिस हिसाब किताब का हमें यहाँ लगवाना है जो भी, तो ठीक है, नहीं तो फिर जो मिलेगा उसी में, वही बोलते हैं ना संतुष्टि, तो जो मिलेगा उसमें करनी पड़ेगी। ढूंढने से भी नहीं मिलती कई बार कोई चीज़, तो हमें संतुष्टि उसी से करनी पड़ेगी, तो वही हमें लगवाना है। तो जो लगवाएंगे तो आपके साथ में करते रहेंगे शेयर। तो गाइज अभी बताना कि ये मेरा हमारा जो नया रूम है ये कैसा लगा है, और ये मेरे सपनों का घर है। मैं बता दूं आपको, जो मैंने बहुत साल से ये सपने देखे थे, मेरे पास में एक ऐसा रूम हो जिसमें मैं बाहर तक लोगों को देख सकूं, जो ग्लास का बना हो, है ना। तो उस हिसाब का ये मेरे दिमाग का बहुत सालों सालों साल से चला हुआ ये दिमाग का मेरा ये था। तो वो पूरा कर लिया हमने कुछ हद तक तो नहीं बोलूंगी, 80% भी नहीं, ये 95% पूरा हो चुका है। अभी इसमें कुछ झूमर लगाने हैं, कुछ ऐसा आइटम लगाना है, वो टाइम लगेगा लगते लगते। पूर्णतः तैयार होते होते गाइस इसमें बहुत महीने और लग जाएंगे। और ये कारपेट है जो हमने लगाई है, और जो खरीद के लाए हैं, जो आपके साथ में की है हमने शेयर। और इसमें एक काम और दिखाऊं, ये वाला जो एरिया है ना गाइस, ये हमारी टेरिस का खुला एरिया था। तो छात के मंडेर के पास है ना, ये वाला सिस्टम लगाते हैं ऐसे गोल गोल करके। तो ये वाली चीज है ना, ये चौकोर नहीं है, तो इसको हमें फोड़ना है। ये वाली दीवार पूरी है और ये वाली दीवार है, ये दो दीवार है जो हमें इनको तोड़नी है, और तोड़ के इनको फिर प्लस्तर होगा, फिर इन पे पुट्टी होगी, फिर इन पे कलर होगा। तो कम से कम ये सोच लो कि ये 3-4 दिन का काम है, और पूरे सामान को बाहर निकालना है। तो हमने सोचा कि नहीं, अभी पहले थोड़ा त्योहार बनाते हैं, उसके बाद में साफ छुट्टी लेंगे, उसके बाद ये काम दोबारा होगा। जो इसी पे हम लोग अटके रहेंगे, तो फिर ये समझो कि अभी क्या है ना, कोई भी चीज डालते हैं ना दीवार से बहुत ज्यादा रहती है, तो 1-1 फुट का जो जो ये है ना साइड, वो पूरी आगे रहती है, क्योंकि वो ऐसे फिसलन है, ऐसे बनाते हैं वो लोग। तो इसी हिसाब से हमने इसको तोड़ा नहीं है, और अभी तोड़ने का टाइम भी नहीं था। तो इसको भी तैयार करेंगे जिस हिसाब से, तो आप लोगों के साथ में करेंगे सी। पोचा लगाया है यहाँ पे ये तो दिखाया ही नहीं, यहाँ भी हमारा एक गेट है जो इस टाइप से हमारा बंद हो जाता है। ये पूर्णतः बंद हो गया, तो ये रूम पूरा क्लोज हो गया है, अंदर अंदर बाहर बाहर का ये पूरा रूम। फिर इसके यहाँ लगता है लोग, जो भी अंदर वाली साइड लगता है, अंदर से लोग लगता है, बाहर से नहीं लगता है। तो ये पूर्णतः ये रूम तैयार हो गया अकेला, अलग ही, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसके हमने गेट लगवाया, ये ग्लास का ही है, आप देख सकते हो, ये पूरा ग्लास का है, यहाँ फाइबर लगा है नीचे। तो अभी इसको खोल देते हैं, ठीक है। अब गाइस चलते हैं अंगने में, जो हम लोग आपको 4:30 बजे दर्शन करवाना शुरू कर देते हैं आजकल, तो वहीं चलते हैं। तो यहाँ भी हमारे डबल गेट लगवाए हुए हैं हमने, जो आपके साथ में शेयर किए हुए हैं। तो गाइस ये है हमारा ग्लास का, और ये है जाली का, जो हम अक्सर खुला रखते हैं, जाली लगा के रखते हैं। तो आप आइए, करवाती हूँ मैं आपको दर्शन, मेरा निकलती हुई। तो गाइस ये है हमारे घर का मैन, जो जिसको अंगना बोलते हैं, तो वो मैन होता है। तो सबसे पहले दर्शन कर लीजिए। हमारे देखो क्या डाला हुआ है इसके ऊपर, ये धूप के कारण पूरे कट्टे ऐसे हो गए हैं। और मशीन हमें गाइस नहीं लेनी है, लेकिन अभी नहीं लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। और ये है अखरोट, जो मैंने ऊपर सुखाए थे, इनको नीचे ले जाने का टाइम नहीं मिला है अभी तक, तो ले जाएंगे। तो ये है गाइस हमारी प्यारी सी मशीन। यहाँ भी हमने मशीन के लिए स्विच लगा हुआ है, जो थोड़ी लड़ी वड़ी भी लगा लेंगे अब दिवाली पे, और मशीन का भी हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पूरे गुलाब के पौधे हैं, वो लगे हुए हैं, आपको दिखा दूं, मैं आपको दिखाती रहती हूँ वैसे तो। और ये हमारे सुबह सुबह पूजा करने की पूरा हमारा पूजा मंडप है ये। तो यहाँ पे सब चीजें विराजमान है, पथवारी मैया है, तुलसी मैया है, ये आंवला देवता है, यहाँ पे हमारे शालिग्राम जी विराजमान होते हैं। और ये हमारी सुबह सुबह 4 बजे की कार्तिक माह की पूजा का स्थल है।
तो हम लोग यहाँ करते हैं गाइस पूजा। और कपड़े यहाँ नहीं सुखाते, पहले मैं कपड़े सुखाते थे लेकिन आजकल नहीं सुखाते, फिर टावल उधर उधर सुखाते हैं, क्योंकि यहाँ पूजा का एरिया, उधर हमारी तुलसी मैया विराजमान है। तो आप देख सकते हो ये कुछ प्लांट हैं जो मैंने यहाँ लगाए हुए हैं। और ये हमारा कढ़ी पत्ता, आपने इसके दर्शन उधमपुर में भी किए होंगे, लेकिन ये तो हादी हो रखे भाई, कुछ ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। इसने बोल रखा है कि वहां अड़ूंगा मैं जाके, है ना, लंबा नहीं बढ़ रहा। हाँ। तो गाइज ये जंगला है जो मैं आपको अंदर से दिखा रही थी, जो हमारे अंदर के पार्टीशन में आता है, ये वही जंगला है। इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, पौधों की तो सफाई भी होनी है। तो गाइज ये हमारी तुलसी मैया है जो बड़े वाली है, जो विराजमान पहले से है। और ये हमारी जो हम पूजा कर रहे हैं ना, ये नई लगाई हमने। तो आप देख सकते हो यहाँ की साफ सफाई होती रहती है, लेकिन वही बात है ना कि बाहर का एरिया है, ये बाहर भी नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी यहाँ से पूरा खुला है, तो इसमें से धूल मिट्टी आती है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा धूल उड़ती है, आप सबको पता है। तो ये कुछ प्लांट है जो हमने रखे हुए हैं। ये हमारी जो किसकी वो बेल बोलते हैं, अपराजिता की बेल है, ये एलोवेरा है, यहाँ तुलसी है, वो लेमन ग्रास है, यहाँ गुड़हल का नया पौधा लगाया वो है। तो इन सब का ये सब थोड़े से पौधे हमने यहाँ अपने अंगने में रखे हैं। बाकी यहाँ हम कपड़े डालते हैं, जो अब नहीं डालते, पूजा जब से हुई है हम छत पे डाल के आते हैं ऊपर। तो गाइज ये था हमारा नॉर्मल सा हमारा अंगना, जो हमने इसको मतलब अभी इसमें काम इसमें भी होना है, तो उसी हिसाब से हमने रखा हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये हमारी तरफ से डन है। बस हाँ ये है कि देखो धोना मांजना, थोड़ा पौधों की जगह चेंज करना, वो तो चलता ही रहता है। तो गाइज ये है हमारा प्यारा सा अंगना, जिसमें मैंने यहाँ टहने लगवाई हुई है। ये हमारा वेंटिलेशन का एरिया है, जहाँ हमने मंदिर बनाया हुआ है नीचे। तो मंदिर के भी हमने छत दे दी है, डबल छत हो गई हमारे मंदिर के, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इधर हमने फाइबर लगाया हुआ है, इधर भी हमारा एरिया खाली नहीं है, बस जगह खाली है तो ये वाली है बस थोड़ी सी है। तो इसके ऊपर भी हम व्यवस्था करवाने वाले हैं, देखते हैं कब होती है। वो है गाइज हमारा तीसरी मंजिल पे जाने का सीढ़ी, जिसपे हम कपड़े सुखाते हैं। और करवा चौथ की पूजा है वो हमने ऊपर ही की थी, और अभी वहाँ कुछ नहीं है, बस कपड़े डालते हैं, या फिर सुबह से हम कभी मन करता है तो छत पे चढ़ के आराम से योगा प्राणायाम जो भी है घूमना फिरना वो कर लेते हैं। तो गाइज ऊपर की बिल्डिंग का होम टूर हमारा डन है। आप सबको कैसा लगा है गाइज बताना, और हमसे जो बन पड़ा है, हमसे बोल रही हूँ, हमसे जो बन पड़ा है उतना हमने किया है। अभी बहुत कुछ इसमें होना बाकी है, और धीरे धीरे होता रहेगा, आपके साथ में शेयर करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए पूरा है ये। तो गाइज बताना। और ओके फ्रेंड, कैसा लगा है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत सारे भर भर के कमेंट दीजिए गाइज, आप कमेंट देते ही नहीं हो। तो बाय बाय, और फिर दोबारा से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।